हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे जीरो क्या है और जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीरो के बारे में ऐसा कहा गया है कि जीरो इज़ द इन्वेंटर ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं वो सबका इन्वेंटर ज़ीरो है। ओके, जीरो का सबसे पहले कंसेप्ट हमारे इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने दिया था। उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि ही वॉज द फर्स्ट मेजर मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम द क्लासिकल एज ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी हु गेव द वर्ल्ड द डिजिट ज़ीरो। यानी ज़ीरो को हमारे मैथमेटिक्स में सबसे पहले इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने ही दिया था। ये जीरो की कंसेप्ट किसने दिया और जीरो के बारे में थोड़ा जाने। अब आते हैं जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो। मीनिंग्स ऑफ जीरो। जीरो मीन्स नो क्वांटिटी और नंबर्स। जीरो का मीनिंग होता है कोई क्वांटिटी नहीं, कोई नंबर्स नहीं, कुछ नहीं। इन अदर वर्ड्स जीरो मीन्स नथिंग। जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ज़ीरो क्या है। सपोज़ मेरे पास 100 रुपीज़ है और हम मार्केट गए, हमने 50 रुपीज़ का एप्पल ले लिया और 50 रुपीज़ का बनाना ले लिया। तो अब मेरे पास कितने रुपए बचे? तो मेरे पास कुछ भी रुपए नहीं बचे। इसी को हम मैथमेटिक्स में कहेंगे कि मेरे पास 0 रुपए बचे। इन अदर वर्ड्स आई हैव 0 रुपीज़, यानी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ मेरे पास 5 कलम है, 5 पेन्स है और हमने पहला कलम राम को दे दिया, दूसरा कलम मोहन को दे दिया, तीसरा कलम श्याम को दे दिया, चौथा कलम शिवम को दे दिया, पांचवा कलम राकेश को दे दिया। तो अब कहेंगे मेरे पास कितने पेन बचे? तो कहेंगे मेरे पास एक भी पेन नहीं बचा। तो मेरे पास जो कुछ भी पेन नहीं है, कुछ नहीं है, वही मैथमेटिक्स में ज़ीरो है। जो कुछ नहीं कहते हैं, जो नथिंग है, वही मैथ में ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये ज़ीरो का सिंबल है। मैथमेटिक्स में इसी तरह ज़ीरो का सिंबल यूज़ किया जाता है। ओके, तो ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो। जीरो की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है हमारे मैथमेटिक्स में। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। हमारा जो नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ये जो नंबर लाइन हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, इसमें जीरो ना ही पॉजिटिव माना जाता है और ना ही नेगेटिव माना जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करता है। यानी जो नंबर लाइन है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव को जीरो अलग करता है, बट पॉजिटिव और नेगेटिव किसी में भी जीरो काउंट नहीं किया जाता है। जीरो के राइट में पॉजिटिव स्टार्ट होता है और जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव स्टार्ट होता है, बट जीरो किसी में काउंट नहीं होता है। तो आप ये सदैव याद रखेंगे कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक सेकंड थिंग कि ज़ीरो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स एंड ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर्स। सपोज -3 इज लेस देन 0 एंड 4 इज ग्रेटर देन 0। तो ऑल नेगेटिव नंबर्स लेस देन ऑल नेगेटिव नंबर्स लेस देन 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर greater than 0. Okay, next. All numbers adding with 0 numbers remains unchanged. All positive and negative numbers adding with 0 the numbers remains unchanged. कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स को अगर हम जीरो से ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। 4 + 0 = 0, 3 + 0 = 0, 8 + 0 = 0, 10 + 0 = 0, x + 0 = 0।
कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव नंबर्स हो। कोई भी नंबर को अगर हम 0 से ऐड करेंगे चेंजेज कोई नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है कि किसी कप में 2 एप्पल्स हैं और एक कप है खाली है। जब दोनों के एप्पल्स को ऐड करेंगे तो एप्पल में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि 0 को किसी नंबर से ऐड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। एनी नंबर्स सब्ट्रैक्टिंग विथ 0 नंबर्स ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर किसी नंबर्स में 0 को अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि 5 - 0 = 0, 8 - 0 = 0, 2 - 0 = 0, 7 - 0 = 0, x - 0 = 0। किसी भी नंबर से अगर 0 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि 0 का मतलब ही होता है कुछ भी नहीं, नथिंग। ओके, मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर्स इज इक्वल टू 0। बट अगर किसी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर 0 हो जाएगा। यहाँ एग्जांपल कुछ दिए गए हैं, 8 × 0 = 0, 0 × 8 = 0, 100 × 0 = 0। एनी नंबर्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाइंग विथ 0 द रिजल्ट विथ 0। सपोज -3 × 0 = 0, 4 × 0 = 0। आइदर है पॉजिटिव से भी अगर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और नेगेटिव से भी 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो किसी भी नंबर से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर 0 हो जाता है। जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है कि कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 हो जा रहा है। ओके, 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर्स इज इक्वल टू 0। अगर किसी नंबर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाएगा। जैसे 0 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 में 10 से डिवाइड करेंगे 0। एनी नंबर्स आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को एनी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर, सपोज -0/-3 इक्वल टू 0, 0/15 इक्वल टू 0। यानी 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो नंबर 0 आएगा। बट किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे, एनी नंबर्स डिवाइडेड विथ 0 द नंबर इज अनडिफाइंड होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात यह है कि अगर 0 में 3 से डिवाइड किए तो 0, बट 3 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 नहीं होगा। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर्स को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। ओके, तो एनी नंबर्स डिवाइडेड बाई 0 numbers will undefined, but 0 is divided by any numbers is equal to 0. Okay, 0 plus 0 equal to 0, 0 minus 0 equal to 0, 0 into 0 equal to 0, but 0 by 0 is not equal to 1. We know that any numbers divided by the same numbers is equal to 1. आपको पता है कि किसी भी नंबर्स को आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। ओके, बट अगर 0/0 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा। अब जब हायर क्लास में जाएंगे तो आप डिस्कस करने को मिलेगा कि व्हाट इज़ 0/0। अभी आपको बस इतना ही समझना है कि 0/0 1 नहीं होता है। 0 को छोड़कर किसी भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा, बट ये रूल 0/0 में एप्लीकेबल नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।